तो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है ना, ये कभी स्टेज के ऊपर जाने की डेयरिंग ही नहीं करता है, लेस रिएक्टिव होता है। अनसैचुरेटेड जो होता है ना, ये स्टेज के ऊपर जाने की डेयरिंग करता है। तो मतलब क्या होता है बेसिकली, मैं बताता हूँ। अगर ये किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करता है तो ये मेटाबॉलिस्ट नहीं होने, मतलब ये किसी में कन्वर्ट नहीं होगा। ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है ना, धीरे धीरे फिर बाद में इसका कन्वर्जन कोलेस्ट्रॉल में किया जाता है। फिर कोलेस्ट्रॉल जो होता है ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट हो जाता है। ब्लड वेसल में डिपॉजिट होने के बाद, जैसे मानो कि जैसे मानो कि ब्लड वेसल है, पहले डायमीटर इतनी थी। अभी अगर ब्लड वेसल, ऐसा कार्बोहाइड्रेट, कोलेस्ट्रॉल सॉरी, डिपॉजिट होने के बाद इसकी डायमीटर क्या हो रही है, कम हो रही है। डायमीटर कम होने के बाद ये ब्लड प्रेशर, क्योंकि हार्ट को अभी ज्यादा पंप करना पड़ रहा है, ज्यादा ब्लड प्रेशर लगाना पड़ रहा है ब्लड को आगे भेजने के लिए, तो इसलिए ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अलग अलग कार्डियोवैस्कुलर मतलब वेसल से रिलेटेड डिसीजेस, जैसे मैंने आपको बोला, एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, ऐसा हो जाता है। इसकी वजह से फिर लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है ना, जैसे बोलते हैं ना हार्ट अटैक। तो ज्यादा है ना ऐसा सैचुरेटेड फैटी एसिड खाने से है ना, यू नो हार्ट अटैक आता है। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा नॉन वेज कंटेंट में दिखा जाता है। ठीक है। ओके, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जो है ना, ये प्लांट से मिलता है। देखो, ये जो होता है ना, मोस्टली पार्टिसिपेट इन मेटाबॉलिक रिएक्शन, तो इसलिए वो एनिमल बॉडी में स्टोर नहीं होता है। इसलिए मोटापन, कोलेस्ट्रॉल बनता नहीं है, कार्डियोवास्कुलर जैसे डिसीजेस नहीं होते, हाई ब्लड प्रेशर और नो हार्मफुल इफेक्ट। मतलब अपोजिट है उसका पूरा, अनसेचुरेटेड। ये आपको ध्यान में नहीं रखना है। ये बस आपको रखना है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड हार्मफुल है, वो ब्लड वेसल से रिलेटेड डिसीज कॉज कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो सकता है। क्यों वो कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो सकता है? क्योंकि वो कभी मेटाबॉलिस्ट होता ही नहीं, मेटाबॉलिज्म में ज़्यादा रोल, रिएक्शन लेता नहीं। इसकी वजह से ये सब चीज़ें होती हैं। यहाँ पे देखो, ये सेम है जो कि मैंने शॉर्टकट में लिखा है, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी यहाँ पे देखो, ये एग्जांपल्स आपको याद रखने, ये दो एग्जांपल्स और ये वाला एरिकिडोनिक का एग्जांपल याद रखना। ये अभी क्या है, ये मैं आपको इमिडिएटली बताता हूँ, ध्यान से सुनो। पाल्मिटिक एसिड में टोटल 16 कार्बन होते हैं इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन। स्टेरिक एसिड में टोटल 18 कार्बन होते हैं इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन। ये दोनों एग्जांपल याद रखो, पाल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड। मुझे बताओ, कभी आपने फोर व्हीलर ड्राइव किया है क्या? यस, तेजल? नहीं सर। Sorry। तो ठीक है, तो देखो ये स्टीयरिंग है, ठीक है। समझ लो कि ये स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग, स्टीयरिंग मतलब स्टेरिक एसिड, ठीक है। और स्टेरिक एसिड किस कैसे पकड़ते हैं हम? अपने हाथों से पकड़ते हैं, है ना? ये हाथ है, ठीक है, हाथ है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरा, ये लो, हाँ, किसमें, एलिमेंट्री इंटरमीडिएट पे आउटस्टैंडिंग आया था, समझ पाया? वो कैसे आया था वो बाद में बताऊंगा कभी, स्टोरी समय मिलने के बाद। कुछ बहुत सारे पेपर तो मेरे आर्ट के टीचर्स लोगों ने ही निकाल के दिया था। कुछ पेपर्स जो है ना, वो मेरे सिस्टर जो थी ना, उसको भी नहीं आता था आर्ट। उसकी फ्रेंड थी एक, भाग्यश्री करके, उसको लेके आती थी, क्योंकि कॉलेज हमारा सब हमारा था, तो उसको लेके आती थी ड्रॉ करने के लिए। तो मैं बस ऐसे देखता था, वाह कितना अच्छा है, कितना ब्यूटीफुल पेंटिंग निकाला है। लेकिन उनको देख के मैं कुछ सीखा। तो एक्चुअली ग्रेड का जो क्रेडिट है ना, वो उन लोगों को जाना चाहिए, ठीक है ना? लेकिन मैं कभी कभी ले लेता हूँ क्रेडिट। तो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जो है ना, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जाम्पल क्या है? ओलिक एसिड। ओलिक एसिड में क्या होता है पता है? एक ही डबल बॉन्ड पाया जाता है, इसलिए उसको बोला जाता है मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, क्योंकि एक ही डबल बॉन्ड पाया जाता है। लिनोलेनिक एसिड में कितने डबल बॉन्ड पाए जाते हैं? दो, तीन, इसमें तीन, इसमें चार, इसलिए उनको बोलते हैं पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, पुफा, है ना? तो ये जो एराकिडोनिक एसिड है ना, उसमें एक्चुअली चार डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, तो ये आपको याद भी नहीं रखना है, मैं बस बोल रहा हूँ आपको, नहीं क्या? तो बस आपको क्या करना है पता है, ये ऐसा याद रखो, ये पाल्मिटिक एसिड और स्टेरिक एसिड, पाम से ऐसा स्टेरिंग पकड़ा है, पाम से ऐसा स्टेरिंग पकड़ा है। अभी कोई कोई येड़े होंगे, नहीं क्या, येड़े लोग, वो 16 साल की उम्र में भी गाड़ी चलाते हो, लेकिन लाइसेंस बेसन निकालने के लिए 18 साल की उम्र होनी पड़ती, पता है? मतलब पकड़ने के लिए, मतलब पकड़ने के लिए तो कोई भी पकड़ सकते हैं, 16 साल का लड़का भी पकड़ सकता है,
जैसे आपकी जैसी उम्र होगी अभी, कितनी पता नहीं, है ना, 11th में नहीं, 11th में लोगों को नहीं होती, 12 4 16, वो फिर भी ज्यादा होता है। तो 16 साल का लड़का भी पकड़ सकता है हाथ में स्टीयरिंग, नहीं क्या? लेकिन लाइसेंस 18 साल वालों के लोगों को ही मिल सकता है स्टीयरिंग पकड़ने, पता है, चलाने का। तो 16 18 ऐसे याद रखने का। समझ में आया क्या आपको? यस। यस सर। तो पाल्मिटिक 16 कार्बन याद रखना है, स्टीयरिक 18 कार्बन याद रखना है। एरिकोटोनिक ये सैचुरेटेड में आता है या अनसैचुरेटेड में आता है, बताओ? अनसैचुरेटेड। उसमें टोटल कितने कार्बन है, बताओ? टोटल। 20। यस। तो ऐसे याद रखना है, नहीं क्या? मतलब दो दो का फर्क है बस। पाल्मिटिक में 16 है, 16 में दो ऐड करो 18, 18 में दो ऐड करो 20 होगा। तो अभी ना, ये थोड़ा हम देखते हैं। अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में एक ही अगर डबल बॉन्ड है तो मुफा कहते हैं, अगर बहुत ज्यादा एक से ज्यादा है तो पूफा कहते हैं, ठीक है। वो वैसे एनसीईआरटी का पॉइंट नहीं था। अभी यहाँ पे देखो, अभी अपन लोग क्या करते हैं, फैटी एसिड का अपन लोगों ने कवर कर दिया। ग्लिसरॉल के बारे में पहले ही चर्चा की थी। अभी अपन लोग क्या करते हैं ना, ये ग्लिसरॉल को जो है ना, वो अभी फैटी एसिड के साथ जोड़ देते हैं, नहीं क्या? देखते हैं फिर क्या होता है, लेकिन तभी देखो, ये आपके सामने ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है। मैंने क्या किया पता है, ऐसा सोचा कि अपन लोग क्या करते हैं, इसके साथ ऐसे तीन जो है ना फैटी एसिड उसको ऐड कर देते हैं। चलो देखते हैं क्या होता है। तो फिर मैंने क्या किया ना, ये देखो, ये COOH वाला जो है ना, ये COOH, इसके साथ क्या जुड़ा होता है ना, आर जुड़ा होता है, बराबर करो, इसके साथ है ना आर जुड़ा होता है ना। तो फिर मैंने क्या किया ना, ये फैटी एसिड इसको ले लिया, ये फैटी एसिड मेरा पहला हुआ। वैसे मैंने क्या किया, दूसरा फैटी एसिड लिया, ठीक है, गौरी। फिर मैंने क्या किया, तीसरा फैटी एसिड लिया, तेजल। तो अभी क्या हुआ ना, ये तीन फैटी एसिड मेरे पास है। मेरे को क्या करना है ना, ये ग्लिसरॉल के साथ उसको ऐड करना है। तो फिर कैसे ऐड कर सकते हैं, देखो, इसका जो OH है ना, OH, याद रखना, इसका OH जो है ना, और इसका जो H है, या जो भी पकड़ो, इसका OH पकड़ो, इसका H पकड़ो, या इसका OH पकड़ो, इसका H पकड़ो। ये क्या होता है ना, जब बॉन्ड बनते हैं ना, बनाते हैं ना, उस समय ये OH और H जो है ना, ये भाग जाता है रे यहाँ से, भाग जाता है, बॉन्ड बनाते समय भाग जाता है, मतलब डिहाइड्रेशन होता है, वाटर निकल जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है यहाँ पे, निकल जाता है, रुकता ही नहीं है। है कि नहीं? तो अभी इधर से एक पानी का मॉलिक्यूल चला जाएगा, इधर से एक पानी का मॉलिक्यूल चला जाएगा। इसे टोटल तीन पानी के मॉलिक्यूल चले जाएंगे अगर तीन फैटी एसिड को ज्वाइन करेंगे। तो स्ट्रक्चर कैसे बनता है ना, स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाता हूँ, है ना। स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है। देखो, ये HOH तो चला गया, HOH चला गया, ठीक है, HOH चला गया, जिसको इधर का HOH चला गया, इधर का HOH चला गया। तो फिर क्या हुआ ना, ये देखो CH2, इसका ये O यहाँ पे, और इसका जो ये था ना, ये वाला यहाँ पे, ऐसा करके। तो ऐसा करके हमारा ये स्ट्रक्चर बना। अभी ध्यान से सुनो, हाँ, ध्यान से सुनो, देखो, ये तो ठहरा अपना आर वाला कंपाउंड, या फिर कार्बन वाला कंपाउंड। इधर भी है कार्बन वाला कंपाउंड, मतलब आर वाला कंपाउंड। बीच में देखो क्या बना है, C डबल बॉन्ड O। क्या बना है, C डबल बॉन्ड O। क्या बना है, C डबल बॉन्ड O। और इस C डबल बॉन्ड O को कौन सा बॉन्ड कहते हैं, बताओ? इथर बॉन्ड कहते हैं या ईस्टर बॉन्ड कहते हैं, बताओ? यस, कौन सा बॉन्ड कहते हैं? ईस्टर। हाँ, यस। तो इसको हम कहते हैं ईस्टर बॉन्ड, ये याद रखना है सबको, ठीक है। ईस्टर बॉन्ड बनता है यहाँ पे, ईस्टर बॉन्ड बनता है, ठीक है। जब DNA के बारे में देखेंगे ना, वहां पे भी रहेगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो मुझे बताओ कि अभी आपको पता होगा कि ग्लिसरॉल जो मॉलिक्यूल है, ग्लिसरॉल जो मॉलिक्यूल है उसके साथ तीन फैटी एसिड ज्वाइन हो गई, तीन। तो ये जो कंपाउंड बना ना, ग्लिसरॉल प्लस तीन फैटी एसिड, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड। गौरी, काय म्हणायचं त्याला? ट्राइग्लिसराइड। हा. आता मला सांग, जर जर आपलं कंपाऊंड जर असं असतं, ठीक आहे, आपलं कंपाऊंड जर असं असतं की एका ग्लिसरॉल सोबत जर फक्त एकच फॅटी ऍसिड असता, तर मी त्याला काय म्हणायला पाहिजे बरं?
मोनोग्लिसराइड. हा, जर ग्लिसरॉल सोबत जर दोन फॅटी ऍसिड जॉईन केले तर काय म्हणायला पाहिजे? डायग्लिसराइड. आणि तीन जर ऍड केले तर काय म्हणायला पाहिजे? ट्रायग्लिसराइड. याच्यात काही डाऊट आहे का सांगा बरं, सिंथेसिस मध्ये? यस. नो सर. ओके. आता इथे बघा, ठीक आहे, हे सिग्निफिकन्स जे आहेत ना फॅटचे, ते आपल्या एनसीआरटी मध्ये नाही. जस्ट मी तुम्हाला सांगतोय फॅट काय असते, ठीक आहे. बघा, फॅटमध्ये खूप कॅलरीज स्टोअर केल्या जातात, खूप एनर्जी स्टोअर केली जाते कार्बोहायड्रेट पेक्षा जास्त. जर आपल्याला जर खरोखर रिझर्व स्टोअर करून ठेवायचं असेल ना, तर फॅट बेस्ट ऑप्शन आहे. आपण इथं पाहू शकतो की जनरली काही सीड अशा असतात, फॉर एक्झाम्पल ग्राउंडनट. ग्राउंडनट तुम्ही पाहू शकता ना, ग्राउंडनटला जर क्रश केलं ना तर ऑइल बाहेर पडतं. याचा अर्थ काय, त्या सीडने एनर्जी स्टोअर करून ठेवलेली फॅटच्या मध्ये. पण ती जी एनर्जी आहे ना, ती एनर्जी नंतर कशात कन्वर्ट केली जाते? ग्लुकोजमध्ये कन्वर्ट केली जाते. आणि नंतर ग्लुकोज पासून एटीपी बनवली जाते आणि त्या एटीपीचा यूज केला जातो ना डेव्हलपमेंटसाठी. ॲनिमलमध्ये पण फॅट जे आहे ना, ते ॲडिपोस टिश्यूच्या सेल्स कोणत्या ॲडिपोसाइटमध्ये स्टोअर केला जातो. ठीक आहे. कधी कधी आपल्या बॉडीच्या खाली सबक्युटेनियस लेअर जो आहे त्याच्यामध्ये पण फॅट स्टोअर केला जातो, जो हीट यु नो हीट इन्सुलेटरचं काम करू शकतो. बॉडीमध्ये शॉक्स वगैरे ॲब्सॉर्बरचं काम करू शकतो. समटाईम्स काही जे इंटरनल ऑर्गन असतं ना, त्याच्या आजूबाजूला पण फॅटी कवरिंग प्रेझेंट असते, जेणेकरून चुकून जरी त्या ठिकाणी शॉक लागला, हं, जरी दणका लागला त्या ठिकाणी, तरी पण थोडं ॲब्सॉर्ब केलं जाऊ शकतं अशा गोष्टी. त्याच्यामुळे तुम्ही पाहू शकता हा जो हँड आहे ना, ह्या हँडमध्ये तुम्ही पाहू शकता हे हीट इन्सुलेटर आहे. त्याच्यानंतर शॉक ॲब्सॉर्बर आहे. तुम्ही पाहू शकता याच्यामध्ये फॅट आहे, याच्यात फॅट आहे, तळपायात फॅट आहे. ठीक आहे. सो मेनी प्लेसेस काय केलेलं आहे त्या ठिकाणी फॅट स्टोअर केलेला आहे. वॅक्स इज अ नॉट पार्ट ऑफ अवर डिस्कशन. येस. आता मी काय करतो, थोडी एनसीआरटी रीड करतो. ट्रायग्लिसराईड, ऑइल्स पर्यंत इथपर्यंत, ठीक आहे, इथपर्यंत आपण रीड. ठीक आहे. ओके, फर्स्ट लाईन क्लिअर आहे का सगळ्यांना? गौरी आणि तेजोल? यस सर. येस. अच्छा, मला सांगा, दे कुड बी सिंपल फॅटी ऍसिड. तुम्ही पाहू शकताय लिपिड जे आहेत, तुम्ही पाहू शकताय ते फॅटी ऍसिड बनवू शकतात. ठीक आहे. फॅटी ऍसिड काय सांगा, हा एक कार्बोक्सिल ग्रुप आहे. इट इज अ कार्बोक्सिल ग्रुप अटॅच टू व्हॉट? आर ग्रुप. म्हणजे तुम्ही पाहू शकता कार्बोक्सिल ग्रुप अटॅच टू व्हॉट? आर ग्रुप. आर ग्रुप मध्ये मी तुम्हाला सांगितलं तो मिथाईल असू शकतो, इथाईल असू शकतो, हायर नंबर असू शकतो. पण मला सांगा, फॅटी ऍसिड मध्ये कार्बन किती ते किती असू शकतात सांगा बरं? 1 to 19. व्हेरी गुड. एक सॅम्पल आहे का? येस. एक सॅम्पल तुम्ही पाहू शकता पाल्मिटिक ऍसिड, किती कार्बन आहेत सांगा बरं? 16. इन्क्लुडिंग इन्क्लुडिंग विच कार्बन? Including carboxyl हा, group येस. carbon. हा. आता ऍरिकिडोनिक ऍसिड मध्ये किती कार्बन आहेत सांगा? 20. 20. 20 carbon, येस. including carboxyl group. हा, व्हेरी गुड. तेजल हुशार आहे. पुढचा विचार करते डायरेक्टली, कारण तिला माहिती आता सर पुढं काय प्रश्न विचारणार. फॅटी ऍसिड बघा, फॅटी ऍसिड दोन टाईपचे असतात, सॅच्युरेटेड म्हणजे विदाउट डबल बॉन्ड, आणि अनसॅच्युरेटेड म्हणजे एक किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड असू शकतात. ग्लिसरॉल काय? ग्लिसरॉल जे आहे इज नॉट अनदर सिंपल लिपिड. अरे भाई, ग्लिसरॉल जो है वो बस ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन है. इधर तो क्लियर है क्या सबको? बताओ. Yes sir. Yes. यहाँ पे देखो, मेनी लिपिड्स, मतलब ऐसे बहुत सारे लिपिड है जिसमें ग्लिसरॉल और फैटी एसिड दोनों कंबाइन पाए जाते हैं. अच्छा, कुछ एग्जाम्पल है क्या? हाँ. कैसे कंबाइन होते हैं बताओ? अरे भाई, जो फैटी एसिड होते हैं ना, वो एक्चुअली ग्लिसरॉल के साथ है ना स्टेरिफाइड होते हैं, मतलब स्टर बॉन्ड बनाते हैं. समझा क्या तेरे को? ऐसा होता है वो, है कि नहीं? ओके. तो क्या क्या बना सकते हैं अगर, अरे सिंपल है ना, ग्लिसरॉल के साथ अगर एक फैटी एसिड जुड़ा तो मोनोग्लिसराइड, और ग्लिसरॉल के साथ अगर दो फैटी एसिड जुड़े तो डाइग्लिसराइड, और तीन जुड़े तो ट्राइग्लिसराइड. इतना सिंपल. समझ में नहीं आता?
है कि नहीं? कितना सिंपल है ये। तो ये जो मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, ये जो भी है ना, इसको अपन लोग है ना एक तो फैट में क्लासिफाई कर सकते हैं, नहीं तो ऑयल में क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे देखो, अगर ये मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड अगर वो सॉलिड है तो अपन लोग उसको क्या कहेंगे, फैट कहेंगे। अगर वो लिक्विड है तो अपन लोग उसको क्या कहेंगे, ऑयल कहेंगे। तो ये फैट ऑयल का वर्गीकरण कैसे किया, अरे मेल्टिंग पॉइंट के हिसाब से किया। ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, ऑब्वियसली ना, ऑयल मतलब लिक्विड ही होता है ना, तो रूम टेम्परेचर भी अगर लिक्विड है तो ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट ऑब्वियसली लोअर होगा। ऑयल का कुछ एग्जांपल बताओ ना, है ना एग्जांपल, जिंजर ऑयल, है ना, सीसम सीड पासून बनवला जिंजर ऑइल। तो विंटर मध्ये पण लिक्विड मध्ये असतो, ध्यानात ठेवा। विंटर मध्ये पण कशा कंडिशन मध्ये असतो तो, लिक्विड कंडिशन मध्ये पाहायला भेटतो। इथपर्यंत सगळ्यांना क्लिअर आहे का सांगा मला? यस. येस येस. सर. पण ओके. कोकोनट ऑइल कशात टाकायचं सर? येस, कोकोनट ऑइल जे आहे ना, त्याला जर आपण जर पाहिलं ना, कोकोनट ऑइल नॉर्मली जर आपण रूम टेम्परेचरला पाहिलं तर तो लिक्विड मध्ये असतो। फक्त विंटरमध्ये, कारण विंटरमध्ये टेम्परेचर खूप कमी झालं तर तो कोकोनट ऑइल जो आहे तो काय होऊ शकतो, सॉलिड मध्ये कन्वर्ट होतो। पण नॉर्मली जर रूम टेम्परेचरला जर आपण पाहिलं, 15 डिग्री सेल्सिअस, 16-17 डिग्री सेल्सिअस जर पाहिलं आपण, तर तो लिक्विडमध्ये असतो। जर आपण पाहिलं की समरमध्ये तो लिक्विडमध्येच असतो, आणि जर नॉर्मली जर दुपारी वगैरे जर असं पाहिलं ना, तरी तो लिक्विडमध्ये असतो। जस्ट काही ठिकाणी सकाळी वगैरे खूप थंडी असते तर तो सॉलिडमध्ये कन्वर्ट होतो। कोकोनट ऑइल जे आहे ना, त्याला आपण ऑइलमध्येच कन्वर्ट करतो, कारण की ते प्लांट बेस्ड मटेरियल आहे, प्लांट डिराइव्ड आहे, त्याच्यामध्ये अनसॅच्युरेटेड फॅटी ऍसिड जास्त असतात। कळलं का? हो सर. आणि जे आता मला सांगा, कॅन यू आयडेंटिफाय फॅट फ्रॉम मार्केट, हा ना, जे घी असतं ना, काऊ घी, ठीक आहे, जे आपण मार्केट मधून घेतो, बटर, सो दे आर एक्झाम्पल ऑफ फॅट। कळलं का तुम्हाला? इथं आपण लिहू घी, बटर, घी अँड बटर, these are the some examples. आता खालचे 2-3 लाईन जे आहेत ना, त्या आपण थोड्याशा डिस्कशन करू, नाही का, आणि नंतर त्याच्यावरती क्वेश्चन पण घेऊ, जेणेकरून कन्फ्युजन सगळं क्लिअर होऊन जाईल तुम्हाला। ओके. येस. तिथे बघा, काही असे लिपिड आहेत ना ज्यांना आपण कंपाऊंड लिपिड म्हणतो। कंपाऊंड म्हणजे काय, आता त्याचं एक्झाम्पल आपल्याला स्टडी करायचं आहे, फॉस्फोलिपिड, हे नाही स्टडी करणार आपण, ठीक आहे। फॉस्फोलिपिडलाच म्हटलं तर फॉस्फोग्लिसराइड्स, कारण की ग्लिसराइड जो होता ना, मोनोग्लिसराइड, डायग्लिसराइड, त्याच्यासोबतच फॉस्फो ऍड करणार आहे आपण, ठीक आहे, किंवा फॉस्फेटाइड्स किंवा फॉस्फोलिपिड्स म्हणतो, पण आपल्या एनसीईआरटी मध्ये फक्त हे नाव आहे, ठीक आहे। आता इथे बघा, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल त्याच्यासोबत H3PO4, म्हणजे फॉस्फेट आहे, ठीक आहे, OH, 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 काय झालं सांगा बरं, H3PO4, ठीक आहे, H3PO4। आता जनरली असं पाहण्यात आलंय की हा फॉस्फरस एकटा येत नाही, त्याच्यासोबत कोणीतरी नायट्रोजस कंपाऊंड येतो म्हणजे येतोच। आता ग्लिसरॉल मध्ये मला सांगा, ग्लिसरॉलचं नाव काय होतं सांगा बरं, सायंटिफिक नेम? ट्रायहायड्रॉक्सीप्रोपेन. यस, ट्राय हाइड्रोक्सी प्रोपेन, वेरी गुड, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। तो अभी मैं क्या करूंगा ना इसको, अगर मैंने ग्लिसरॉल के 2 OH यूज किए फैटी एसिड में, तो एक OH तो फ्री रहा, 2 OH जो है, 2 OH इसके यूज हुए फैटी एसिड के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, तो एक OH जो होता है ना, वो H3PO4 के साथ बॉन्ड बनाता है। H3PO4 आगे जाके नाइट्रोजनस कंपाउंड से बॉन्ड बनाता है। ऐसे करके ये वाला जो कंपाउंड बनता है ना, इस टोटल कंपाउंड जो है, इसको हम बोलते हैं फॉस्फोलिपिड। उसका एक एग्जाम्पल अपन लोग देखेंगे, इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे जो एनसीईआरटी में है, जिसका नाम है लिसिथिन, ठीक है। अभी इसमें ना थोड़ा देख लो, ये जो फैटी एसिड होते हैं ना, देखो मैंने बोला कि फैटी एसिड जो होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, उसके नॉन पोलर एंड होते हैं। और जो नाइट्रोजनस कंपाउंड और फॉस्फोरिक एसिड है ना, वो हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब पोलर एंड होता है। यहाँ पे देखो, ये जो लेसिथिन कंपाउंड आ रहा है ना, फिर से फॉस्फोलिपिड कंपाउंड जो आ रहा है ना,
उसपे उसमें भी दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक हाइड्रोफिलिक नेचर भी है, हाइड्रोफोबिक नेचर भी है। ऐसा कंपाउंड जिसमें दोनों नेचर पाए जाते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं एम्फीपैथिक। एम्फोटेरिक अलग था, एम्फोटेरिक कंपाउंड अलग था जिसमें एसिडिक एंड अमाइनो दोनों ग्रुप आते हैं, उसको एम्फोटेरिक कहते हैं। एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल मतलब जिसमें दोनों प्रॉपर्टीज है, हाइड्रोफिलिक एज वेल एज हाइड्रोफोबिक, दोनों एंड है उसके पास। यहाँ पे देखो, ये लेसिथिन का एक एग्जाम्पल है, नहीं क्या? ये लेसिथिन का एक एग्जाम्पल है, देखो। ये क्या करते हैं अपन लोग, साइड बाय साइड इसको ड्रॉ कर लेते हैं, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। इसको अपन लोग क्या करते हैं ना, एक स्लाइड में ड्रॉ करके मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से, तो आपको याद रहे। इसको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। देखो, एक होता है हमारा CH2, इसके साथ हमारा ज्वाइन होता है OH, फिर होता है CH2, ठीक है। उसके साथ भी क्या होता है, ज्वाइन हमारा OH होता है, लेकिन हम क्या करते हैं इस टाइम, OH थोड़ा यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, क्यों? एनसीईआरटी ने थोड़ा कुछ ऐसा ही ड्रॉ किया है, तो आपको अच्छे से ध्यान में रखने के लिए अपन लोग वैसे ड्रॉ करेंगे। फिर OH ऐसा। मुझे बताओ ये क्या मैंने ड्रॉ किया, बताओ जरा अच्छे से, क्या ड्रॉ किया मैंने, बताओ। ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल, वेरी गुड। तो अभी मुझे क्या करना है ना, ग्लिसरॉल के साथ, ये जो ग्लिसरॉल है ना, उसके साथ मेरे को पहले क्या करना है, दो फैटी एसिड ज्वाइन करना है। तो कैसे करूं, मैं क्या करता हूँ, एक क्या करता हूँ, एक R ग्रुप यहाँ पे, एक कार्बन, उसका हमको पता है ये सी डबल बॉन्ड O यहाँ पे उसका OH पकड़ता हूँ। आप मुझे बताओ यहाँ पे क्या होता है, इसका OH चला जाता है, इसका H चला जाता है, तो फिर ऐसा कुछ होता है, बराबर है कि नहीं? यहाँ पे H2O चला गया, बराबर है, इधर तक क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। तो वैसे ही क्या किया है मैंने, वैसे यहाँ पे भी कुछ ऐसा किया। R2 लिया मैंने, सी डबल बॉन्ड O लिया, यहाँ पे भी OH लेने वाला था, लेकिन हमको पता है ये OH ये वो H2O बना दिया। फिर ये भी इधर से भी पानी चला गया, H2O चला गया। तो ये मैंने क्या किया अभी तक, ग्लिसरॉल के साथ दो फैटी एसिड ज्वाइन किए। अभी मुझे बताओ इस कंपाउंड को मैं क्या कहूँ, बताओ। ये जो टोटल कंपाउंड है इसको मैंने क्या नाम देना चाहिए, बताओ। ग्लिसरॉल के साथ दो फैटी एसिड है। यस, गौरी। डाइग्लिसराइड। हाँ, डाइग्लिसराइड कहते हैं हम इसको। वेरी गुड, वेरी नाइस। और अभी अपन लोग क्या करें, ये जो तीसरा वाला जो OH है ना, इसको भी हम क्या करते हैं, ये फॉस्फोरिक एसिड है, इसको क्या करते हैं अपन लोग, पहले ड्रॉ करते हैं, ऐसे ड्रॉ करते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं। तो ड्रॉ करने के बाद मैंने क्या किया, पहले तो क्या किया, ये HOH को हटाया, फॉस्फोरिक एसिड को मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया। तो अभी ये ये हो गया अपना सिंपल फॉस्फोलिपिड, ठीक है। लेकिन जो हमारा फॉस्फोरस होता है ना, वो समहाउ एक ग्रुप के साथ आ जाता है, नहीं क्या? वो यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, दो बार CH2 ठीक है। और ये CH2 को एक बार नाइट्रोजन, और इस नाइट्रोजन जो है ना, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो नाइट्रोजन की तीन वैलेंसी होती है, यहाँ पे थोड़ा बढ़ गया, और यहाँ पे तीन है तो CH3 डालेंगे, CH2 नहीं डालेंगे, CH3 ऐसा कंपाउंड है। भाई ये जो कंपाउंड है ना, ये वाला कंपाउंड, ये नाइट्रोजनस कंपाउंड है, ठीक है। इसको अलग से बोला जाता है कोलिन। कोलिन याद नहीं रहा तो भी चलेगा रे, याद नहीं रहा तो भी चलेगा, लेकिन ऐसा करो, ये दो CH2 दो, दो CH2 है। फिर दूसरा वाला CH2 जो है, ये नाइट्रोजन से जुड़ा है, नाइट्रोजन तीन CH3 से जुड़ा है। इनमें कैसे बॉन्ड बनेगा, वैसे ही बॉन्ड बनेगा, OH गया तो फिर ऐसा बनेगा, ऐसा। इधर से भी पानी गया, इधर से भी पानी गया, इधर से भी पानी गया।
अभी इतना पानी पानी गया तो अभी नदी बहने लगी डायरेक्टली। हमारे पास में गोदावरी नदी, पता है? गोदावरी नदी को पानी इधर से ही आता है, फॉस्फोलिपिड से। ठीक है। तो अभी मुझे बताओ, ये जो स्ट्रक्चर बना है ना, ये वाला जो स्ट्रक्चर आपके सामने जो दिखाई दे रहा है ना आपको, ठीक है, इसको बोला जाता है भाई लेसिथिन। इसको बोला जाता है लेसिथिन। इसको याद रखना है, इसको प्रॉपरली याद रखना है। कैसे बनता है ये मैंने आपको दिखाया है, मतलब इसको याद रखना है। हम्म? इसको याद रखना है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, नहीं क्या? अब देखो ये, है ना? देखो अच्छा, अच्छे से देखो ये। दिखाई दे रहा है आपको ये वाला? दिखाई दे रहा है? गौरी, नीट पाय डोळ्याने दिसलं का? सर स्क्रीन जास्त झूम इन झालीये. जास्त झूम इन झाली? एक मिनिट हा. तेजल, तुला कसं वाटतंय? झूम झाली का जास्त? नाही सर, नॉर्मलच दिसतंय. बरोबर. गौरी, ती स्क्रीनला आहे ना, दोन फिंगर्सने असं स्मॉल करून बघ बरं. हो झाली सर. झाले ना? ओके. तर लेसिथिनचं स्ट्रक्चर कळलं का रे सगळ्यांना? येस सर. ओके. येस सर. हे पाल्मिटिक ऍसिडचं, येस सर. ग्लिसरॉल, येस सर. यहाँ पे सी एच है, एच है बरा। अगर मैंने यहाँ पे गलती से अगर सी एच टू ड्रॉ किया तो वो समझ लेना, वैलेंसी वगैरह मैच कर लेना सब चीजें। ये देखो, ये किसका स्ट्रक्चर है बताओ? ट्राइग्लिसराइड का। क्लियर है इधर तक? येस सर. ये देखो ना, ये कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल है ना, ये अलग ही कंपाउंड है, अलग ही कंपाउंड है। इसमें कोई फैटी एसिड नहीं आता है, लेकिन बस हाँ ठीक है, एक ओएच ग्रुप आता है, इसलिए ओएल लगा है, अल्कोहलिक ग्रुप। स्टीरॉयड का कंपाउंड, ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे। ये देखो, नाइट्रोजनस कंपाउंड इसमें कौन सा है? कोलिन, मैंने आपको बताया। ये देखो, ये जो बाकी का है ना, सेफेलिन, स्पिंगोलिपिड्स, ये भी पाया जाता है। ये आपको पता है कि माइलिन शीट होती है ना, जो श्वान शेल बनाती है एक्सॉन के अराउंड, उस वो जो लिपिड होता है ना, वो स्पिंगोलिपिड होता है। लेकिन वो याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये ग्लाइकोलिपिड, ये हायर लेवल का है, ठीक है? देखो, स्टीरॉयड के बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। ये स्टीरॉयड नहीं क्या, स्टीरॉयड देखो, ये स्टीरॉयड, ऐसा स्टीरॉयड। स्टीरॉयड देखो, ये इसमें ना टेट्रा साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, देखो, एक दो तीन चार, देखो हाँ, टेट्रा साइक्लिक। अभी इसको जो है ना, इसको बोलते हैं स्टीरॉयड न्यूक्लियस। स्टीरॉयड का ये न्यूक्लियस होता है, ये देखो, ये होता ही होता है, हर एक स्टीरॉयड का न्यूक्लियस होता है ऐसा। उसको बोलते हैं साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रो पर पैंथेरिन, है ना? इसको याद न मत रखो, पढ़ो भी मत। देखो, स्टीरॉयड जो है ना, ये दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, स्टीरॉल एंड स्टीरॉन। तो उसमें ना, स्टीरॉल का एक एग्जाम्पल क्या है? कोलेस्ट्रॉल, जो सब एनिमल में पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल है ना, ब्रेन में, नर्वस टिश्यू में, एड्रिनल ग्लैंड में पाया जाता है। क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड में जो हमारा होता है ना, कोलेकैल्सिफेरॉल से एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन बनता है, वो कोलेस्टेरॉल से ही बनता है। देखो, कोलेस्ट्रॉल एक पेरेंट स्टीरॉयड है, मतलब इससे ना अपने बॉडी में बहुत सारे स्टीरॉयड बनते हैं, बहुत सारे। हमारे बॉडी में क्या होता है, जब हमारे बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, जब उसके मतलब जो हमारी स्किन होती है, अभी मैं आपको दिखाई देता हूँ ना, ठीक है, प्रॉपरली, है ना? तो अभी हमारे बॉडी में जो स्किन होती है, स्किन, स्किन में क्या होता है ना, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, 7 हाइड्रो डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। जब उसके ऊपर ऐसे सनरेज पड़ता है ना, ऐसे सनरेज, तो क्या होता है पता है? वो कोलेस्ट्रॉल का है ना, कन्वर्जन किस में होता है पता है? कोलिकैल्सिफेरॉल में होता है। अरे आप बोले सर, ये कोलिकैल्सिफेरॉल क्या है? ये बहुत हाई फाई लैंग्वेज बोल रहे हैं आप बिना काम धाम के। एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ ना, थोड़ा पढ़ाई करते समय ना सनलाइट में पढ़ाई करो, पता है? ये थोड़ा सनरेज विनरेज गिरेगा ना, तो क्या होता है ना, वो सनरेज जब गिरता है ना इसके ऊपर, स्किन के ऊपर, तो कोलेस्टेरॉल का कोलेकैल्सिफेरॉल बनता है। कोलेकैल्सिफेरॉल मतलब आपका विटामिन डी है, याद रखना इसको। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया मैंने आपको। इसको ऐसे हवा में मत जाने दो, ठीक है? मेरे मेहनत का फल ऐसे मत खाओ, थोड़ा सनलाइट में बैठो।
फोकट का विटामिन डी मिल रहा है, विटामिन डी इधर उधर से किधर से नहीं मिलने वाला। ठीक है। तो ये मैंने ऐसा प्रॉपरली प्रोसेस है नहीं क्या, स्किन में सेबेशियस ग्लैंड होती है, फिर वो डिहाइड्रोकोलिक ये ऐसा ऐसा करके विटामिन डी हमारा बनता है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है, इससे हमारा विटामिन डी बनता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है मोस्ट डेकोरेटेड, मतलब इससे ही सब चीजें बनती है नहीं क्या, देखो कितना अच्छे से दिख रहा है। बस ये याद रखो, 1 2 3 4 साइक्लिक रिंग्स है इसमें। एक ओ एच जुड़ा हुआ है पहले वाले रिंग को, दूसरे के पास ऐसा डबल बॉन्ड है। बस बाकी का कुछ इसमें याद मत रखो। ठीक है, इसमें से कुछ याद मत रखो। ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, जो बची हुई 2 लाइन थी ना उसको पढ़ते हैं पहले, आराम से पढ़ते हैं। देखो, some lipid have phosphorus and phosphorylated organic compound। some lipid मतलब मैंने जो आपको बोला था कंपाउंड लिपिड के बारे में, तो उसका एग्जाम्पल क्या है, फॉस्फोलिपिड। वो फॉस्फोलिपिड कहाँ कहाँ पे पाया जाता है बरा, आपको पता है? हर एक मेम्ब्रेन में पाया जाता है, सेल की मेम्ब्रेन हो, ऑर्गेनेल की मेम्ब्रेन हो, कौन सी भी मेम्ब्रेन हो, हर एक मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड पाया जाता है। लेसिथिन एक उसका एग्जाम्पल है, उसकी डायग्राम हमने देखी। और हम देखते हैं कि कुछ टिश्यू जो है ना, जैसे नर्वस टिश्यू है, नर्वस टिश्यू में भी ग्लाइकोलिपिड पाया जाता था, है ना, जिसे हमने सेरेब्रोस सेरेब्रोस्पाइनल लिपिड्स, ऐसे अलग अलग लिपिड है जिसके नाम नहीं है, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, उसको ज़्यादा हमको डिटेल में जाना ही नहीं है। तो इतना जो है ना लिपिड का, चलो अभी उसको है ना 2 मिनट में अच्छे से रिवाइज करते हैं। आपके पास है ना व्हाट्सएप पे मैंने आपको कुछ फोटोज भेजे हैं, उसको मैं धीरे धीरे एक एक करके ओपन करता हूँ। ये देखो। ठीक है, देख सकते हो आप लिपिड। यस, लिपिड क्या है, एक यस सर। जनरल कैटेगरी है, वाटर इनसोल्युबल है, हाइड्रोफोबिक है। तो लिपिड में क्या क्या आता है बच्चों, फैट आता है जो कि सॉलिड होता है, ऑयल आता है, फैटी एसिड आता है, फॉस्फोलिपिड आता है, और स्टीरोइड्स आते हैं, कुछ कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है। तो फैट के बारे में देखते हैं। ठीक है, फैट क्या है भाई, ये ट्राइग्लिसराइड, मोनो डाई ट्राई, जनरली ट्राई होता है लेकिन हम पकड़ते हैं मोनो डाई ट्राई, कुछ भी हो सकता है। रूम टेम्परेचर में वो कौन से फॉर्म में होता है बताओ, सॉलिड में होता है। ठीक है। तो कैसे बनता है फैट भाई, ग्लिसरॉल ले लो, 3 फैटी एसिड ले लो, या 2 ले लो, या 1 ले लो। ठीक है। फैट में देखो मोस्टली कौन से सैचुरेटेड एसिड होते हैं बताओ मेरे को, कौन से होते हैं मोस्टली बताओ। बटर एंड घी। हाँ यस, नहीं, अच्छा। एग्जाम्पल। फैटी एसिड्स, हाँ पैल्मेटिक एसिड एंड। यस। तो जनरली अगर सैचुरेटेड एसिड देखते हैं हम, तो सैचुरेटेड एसिड जो है ना, सैचुरेटेड, वो जनरली हमको ये फैट में दिखाई देते हैं। उसके एग्जाम्पल्स हमने देखे, स्टीरिक एसिड एंड पाल्मिटिक एसिड, 16 पाल्मिटिक का, स्टीरिक का 18 कार्बन, फैट भी लिपिड है। ओके। अभी नीचे जाते थोड़ा, ऑयल के पास। ठीक है, बताओ, ऑयल के बारे में अगर देखा जाए, ऑयल के बारे में अगर देखा जाए, तो ऑयल जनरली क्या होता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। इसमें कौन से फैटी एसिड देखे जाते हैं बताओ, रिच इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। किस में कॉमन होता है, देखो, ग्राउंडनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये सब जो है ऑयल के एग्जाम्पल है। लेकिन हमारे एनसीईआरटी में इसका एक एग्जाम्पल आया, कौन सा है, जिंजेली ऑयल। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल आया था जो कि हमने पढ़ लिया। अभी नेक्स्ट देखो, फैटी एसिड। ये देखो, फैटी एसिड जो है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, फैट और ऑयल फैटी एसिड से ही बने हैं। लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन होती है। ठीक है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन है, COOH ग्रुप है। फैटी एसिड सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। फैटी एसिड भी लिपिड है, बट फैटी एसिड फैट है क्या बताओ मुझे, फैटी फैटी एसिड फैट है क्या?
यस। नो सर। हाँ, तो फैटी एसिड फैट नहीं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को साथ में लाएंगे तो फैट बनेगा। कोलेस्ट्रॉल के बारे में, कोलेस्ट्रॉल लिपिड है क्या? यस। कोलेस्ट्रॉल फैट है क्या? नहीं। कोलेस्ट्रॉल ऑयल है क्या? नहीं। कोलेस्टेरॉल फैटी एसिड है क्या? नहीं। वो अलग ग्रुप है, स्टेरॉयड ग्रुप है उसका, उसमें 4 कार्बन की रिंग्स होती है, वो उसमें कोई फैटी एसिड प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद आगे। हम्म, कोलेस्ट्रॉल हुआ। इसके बाद आगे, ये देखो इसमें मैंने क्या क्या है ना, कुछ चीजें डाली है देखो। सॉलिड लिक्विड टेम्परेचर में होता है, फैटी एसिड क्या है वो बताया मैंने, ऐसा ऐसा करके। अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल से। ठीक है, एमसीक्यू से। मुझे बताओ फटाफट। ब्रॉडेस्ट टर्म कौन सी बताओ इसमें से, ब्रॉडेस्ट टर्म जिसमें सब आएगा। लिपिड। लिपिड। यस, फैट एंड ऑयल को हम जनरली किस में क्लासिफाई कर सकते हैं? स्टेरॉइड में, फॉस्फोलिपिड में, ट्राइग्लिसराइड में, ग्लाइकोलिपिड में, किस में? ट्राइग्लिसराइड्स में। यस। तो फैट एंड ऑयल्स होते हैं ना, वो मोनो डाई ट्राई कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है। यस। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है फैट का? फैट कैसे बनते हैं, किससे बनते हैं? बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होना चाहिए फैट्स का? वो एक्चुअली दोनों होना चाहिए, ग्लिसरॉल फैटी एसिड, लेकिन फैटी एसिड जो है ये इसका मेन स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। ठीक है। लिपिड जो होता है वो रूम टेम्परेचर को कौन से अवस्था में पाया जाता है? अगर सॉलिड अवस्था में पाया जाता है तो वो कौन है 4 में से? फैट। फैट है। ठीक है, वेरी गुड। ओके। तो अभी कुछ और क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ यहाँ पे, ये बताओ मेरे को। यस, ऑयल्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। क्यों लिक्विड है? क्योंकि उसमें कौन से फैटी एसिड पाए जाते हैं बताओ। अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड। यस, वेरी गुड। यहाँ पे देखो छठवा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिपिड बट नॉट फैट और ऑयल? लिपिड है लेकिन फैट और ऑयल नहीं है। कोलेस्ट्रॉल। हाँ, यस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसका एग्जाम्पल क्या है, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल अलग ही है। ठीक है, अलग ही है। और इवन फैटी एसिड भी देखा जाता है ना, फैटी एसिड भी ना तो फैट है ना ऑयल है। ठीक है, तो उसमें वो पाए जाते हैं। लेकिन कोलेस्ट्रॉल जो है वो अलग ही केस है, इसलिए जो मोर करेक्ट आंसर है वो कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल जो है कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? स्टेरॉइड के ग्रुप से वो बिलोंग करता है। तो ऐसे करके है ना, 2 क्वेश्चंस और है जो कि आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी के क्वेश्चन जो है एलन के, वो आप सॉल्व कीजिए। कुछ भी डाउट्स है तो हम फिर से मिलेंगे। एक्चुअली ये जो होता है ना लिपिड वाला, इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने आपका ऑलमोस्ट सारा कंफ्यूजन दूर किया है। फिर भी कोई डाउट्स रहते हैं